ओके जी, आधा घंटा लग गया ये टास्क कंप्लीट करने में। एंड आज जो भी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि दिस वाज फॉर ट्रबल शूटिंग। नाउ लेट अस डिस्कस रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर मेरे पास किसी फायरवॉल पर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं किसी एक कॉन्टेक्स्ट को कैसे रिमोटली मैनेज कर सकता हूं और इस फायरवॉल को रिमोटली कैसे मैनेज कर सकता हूं। हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, रिमोट मैनेजमेंट ऑफ रेगुलर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एंड रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल। So there will be two practicals. Remote management of regular security context and remote management of system configuration firewall. चलो अब ट्रबल शूटिंग अभी आपको कराई है, तो लेट मी आस्क ए सिंपल क्वेश्चन। यू गाइस नो दैट अभी हमने इस सिनेरियो में क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, डायनामिक पैड कॉन्फ़िगर्ड है, आइडेंटिटी नेट कॉन्फ़िगर्ड है, किस किस आईपीस के लिए, 1.1 एंड 2.1। इन दोनों के लिए आइडेंटिटी नेट यहां पर भी है और यहां पर भी है। Bapin, if I ping from R1 to the outside IP of C2, ping will work or not? It will work. Rakesh? No. Hari? Durga? अभिजीत? आपका नाम क्या है? अभिजीत। हाँ बताओ फिर। करेगा? हितेश? करेगा? राकेश पहले आप ये बताओ क्यों नहीं करेगा? भपिन आप ये बताओ पिंग क्यों करेगा? हाँ हितेश तुम बताओ क्यों करेगा? क्योंकि पहले से तो आईएसपी है, उसी को जो ये जो प्रीफिक्स है वो फीड कर पा रहा है, तो ये आउटसाइड फीड करेगा और नेट में ट्रांसलेशन होगी, तो उधर भी वो, क्योंकि जब यहाँ से पैकेट आएगा C1 के पास, C1 उसको ट्रांसलेट करेगा और यहाँ से ये वाला आईपी रीचेबल है, यहाँ से यहाँ का कम्युनिकेशन हो ही जाएगा। अभी अगर किसी को भी समझ में ना आया हो, शायद ये रिकॉर्ड हुआ है ना, हाँ तो घर जाके खुद वो स्टेप बाय स्टेप समझ के देखना, ठीक है। प्लीज ट्राई टू मेक एवरीथिंग एज योर एक्सपीरियंस। मैं अभी जो भी आपको चीज पढ़ा रहा हूं वो अभी आप बस समझ रहे हो, बट नॉट एज पर माई एक्सपीरियंस, मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपने अभी नहीं जानी है चीजें। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, जब तक आप खुद से रिपीट नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। एंड एक बार आपने खुद से एक बार अपने एक्सपीरियंस से क्लियर कर लिया, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। अभी अगर मैंने बताया कि यहां से यहां पिंग हो जाएगा तो आप मान तो लोगे, बट अगर किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा आपसे और थोड़ा सा मुंह बना ले कि हाँ ये पक्का होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला साइन बना लिया, तब यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आप सोचने लगोगे कि हाँ होगा कि नहीं, और वो बोलते कि नौकरी तुम्हारी इसी पे डिसाइडेड है। अब यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव नॉट ट्राइड योर ओन, आपने खुद से ट्राई नहीं किया है, ठीक है। तो प्लीज अभी आप जब घर जाओ 1.1 से ये पिंग होगा या नहीं होगा, आपका आंसर यस हो या फिर नो हो, कुछ भी आंसर हो, पहले अपने आप को एक्सप्लेन करना कि अच्छा यस है तो क्यों, नो है तो क्यों, पैकेट को लेके जाना, पैकेट को लेके आना। इट विल टेक टाइम, बट रियल टाइम में यही चीज आपको समझनी है। इसी तरीके से आपके ट्रबल शूटिंग स्किल्स
ठीक होते हैं, और उसके बाद पिंग करके देखना, पिंग हो जाए तो देखना आपका जवाब सही था या नहीं। डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स, जैसे कि केवल मेरे ऊपर रिलाई मत रहो हर चीज के लिए। यहां से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, प्लीज यूज दैट गाइडेंस। जितना हो सके खुद से चीजों को ट्राई करो, जो भी मैं आपको कराता हूं खुद से उन चीजों को ट्राई करो। तो अभी करते हैं प्रैक्टिकल, रिमोट मैनेजमेंट ऑफ रेगुलर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। इसमें इस पहले वाले टास्क में कुछ भी नया नहीं होगा। टास्क कॉन्फ़िगर ASA1 C1 so that it can so that R1 can telnet C1। C1 को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करो कि आप R1 से C1 को टेलनेट कर पाओ। टेलनेट पासवर्ड शुड बी, रियल टाइम में नहीं मिलेगा, यहां पे कर लेते हैं यूज, क्या जा रहा है। टेलनेट पासवर्ड शुड बी सिस्को। तो भाई अभी तक मैंने किससे सवाल नहीं पूछा? श्रीकांत, yes please answer, give me the solution for this task। yeah अमिताभ तिवारी, we grow through what we go through, yes। मिस्टर विपिन, कुछ भी नया नहीं है इस टास्क में, बस भाई रुक जाओ सर, कुछ नया नहीं है तो बताएं क्या। मिस्टर आकाश, हाँ सर पहले C1 पे जाकर के पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। वो भाई क्रिएटेड तो है, फिर उसके बाद वहां पे जाके पहले टेलनेट इनेबल करना है। अच्छा बताओ, कमांड बताओ, बातें मत करो यार। पासवर्ड, हाँ बताओ। पासवर्ड, then we need to tell which IP can telnet C1। कैसे? telnet, फिर हाँ बताओ। now we can telnet from R1। अच्छा देखो, टेलनेट अगर हमें किसी फायरवॉल पर इनेबल करना होता है तो वी हैव टू सेट टेलनेट पासवर्ड एंड देन स्पेसिफाई विच आईपी कैन टेलनेट। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इसमें स्पेसिफाई करना एसएसएच पे चलेगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट वाला भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट तो एसएसएच वाला। ये फायरवॉल है, हाँ फायरवॉल पर नहीं होता लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट या फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। हो जाती है कभी कभी, हो जाता है दिक्कत। तो अभी अगर मैं R1 से टेलनेट करूंगा तो R1 से टेलनेट हो जाएगा। किस फायरवॉल का एक्सेस मिला मुझे? क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल का या फिर C1 का? C1 का। यहां से मैं C1 पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि राउटर EIGRP 100 कमांड चल गई, 2 मिनट रुकना बस, तो कमांड चला पा रहे हैं। बट लेट अस ट्राई, अभी मैंने C1 को रिमोटली मैनेज किया हुआ है, क्या मैं यहां से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जंप कर सकता हूं या फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल में जंप कर सकता हूं या नहीं? लेट अस सी दैट। ये भी अभी तुमने माना हुआ है, जाना नहीं हुआ। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2, ये कमांड ही क्या है? इनवैलिड। चेंज टू सिस्टम चला के देखते हैं। चेंज टू कमांड आप चला ही नहीं सकते। रिमोटली आपने जिस भी कॉन्टेक्स्ट को मैनेज किया है, यू विल बी ओनली एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। एनी कंफ्यूजन? क्या कुछ नया सीखा? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर मुझे फायरवॉल पर रिमोट मैनेजमेंट सर्विस इनेबल करनी है
तो उसी तरीके से रिमोट मैनेजमेंट सर्विस इनेबल होगी। सिस्टम से भी नहीं जैसे ट्राई करना भाई, रुको ना, आप देखो, नहीं बहस ना, हाँ ठीक है नहीं ठीक है, अब अगला सवाल तुमसे ही पूछते हैं, बहुत सवाल पूछ रहे हो ना तुम, रुको। अगला टास्क क्या है? कॉन्फ़िगर ASA 1 so that you can remotely manage system configuration firewall from R3। आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल को कहां से मैनेज कर पाओ? R3 से। बताओ भाई, अब क्यों चुप हो? अब क्यों नहीं कुछ बोल रहे? क्या हो गया? सेम जो उस पे किया तो वही करना। अच्छा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल को मैनेज करना है। हाँ आप बताओ। एडमिन कॉन्टेक्स्ट में मुझे मैनेजमेंट सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। इफ यू गाइज रिमेंबर, व्हाई डू वी हैव एडमिन कॉन्टेक्स्ट? वी हैव एडमिन कॉन्टेक्स्ट सो दैट वी कैन रिमोटली मैनेज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल। ठीक है, अब टास्क में मुझे क्या करना है, कहां से मैनेज करना है? R3 ASA के कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है? इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू एलोकेट E0/1 इंटरफेस इनटू विच कॉन्टेक्स्ट? इफ देयर इज नो इंटरफेस इन एडमिन कॉन्टेक्स्ट, हाउ कैन वी मैनेज इवन एडमिन कॉन्टेक्स्ट? कोई आईपी नहीं है एडमिन कॉन्टेक्स्ट में, तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? you can see that change to system show run context या फिर show context। आज उंगलियां सही चल रही है। there is no interface into which context? there is no way by which we can remotely manage even admin context। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं, इंटरफेस को एलोकेट। कौन सा इंटरफेस? यहां से मैनेज करना है तो ऑब्वियसली कौन सा इंटरफेस एलोकेट करेंगे? E1। तो दिक्कत आएगी, शेयर करोगे तो दिक्कत आएगी। अब आप जाओ चेंज टू कॉन्टेक्स्ट एडमिन और यहां पर आप इंटरफेस E1 को क्या कर दो, कॉन्फ़िगर। अब आप इंटरफेस को क्या नेम देते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इनसाइड है आउटसाइड है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आईपी कौन से सबनेट का होना चाहिए? इसी सबनेट जो 2.1 से क्या हो, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो आईपी दे देते हैं हम 2.20 और यहां पर अब अगर मैं R3 से टेलनेट करता हूँ 2.20 को, तो टेलनेट हो जाएगा। किसका एक्सेस मिला? एडमिन। यहां से आप कहां जा सकते हो? कहां गए? साफ कर दिया C1। मतलब प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, रिमूव। जब आपकी नौकरी लगे तो ये मत करना है। अभी तो आप कितने कॉन्टेक्स्ट डिलीट कर लो, कितने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हो, हटा सकते हो। हटानी पड़ेगा, मतलब खुद करना पड़ेगा। हाँ, और ये कमांड भी मत चलाना, यहाँ पर आप बहुत बार चलाओगे ये कमांड। अरे कुछ टास्क चल नहीं रहा, क्लियर कॉन्फ़िगर करो, दोबारा से करते हैं। रिस्टोर टाइप है ना? नहीं, समझ में आया? तो रिमोट मैनेजमेंट में भी हमने इन दोनों टास्क में कुछ ज्यादा नया नहीं सीखा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था
और ये तो इसमें कुछ नया है ही नहीं। तो रियल टाइम में याद रखना, इफ वी आर यूजिंग, अगर कोई फायरवॉल है तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि आपको C1 C2 कॉन्टेक्स्ट ही मिलेंगे, देयर कैन बी कॉन्टेक्स्ट विद डिफरेंट नेम। एंड अगर वी आर यूजिंग एडमिन कॉन्टेक्स्ट फॉर मैनेजमेंट पर्पस, तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट के साथ मेन फायरवॉल का कौन सा इंटरफेस एलोकेट होगा? मैनेजमेंट इंटरफेस। जैसे कि आपके पास जो ASA-B है, ASA-B के अंदर आपके पास क्या इंटरफेस अवेलेबल है? मैनेजमेंट इंटरफेस। तो रियल टाइम में अगर कोई मैनेजमेंट इंटरफेस है तो आप उसको क्या करोगे? एलोकेट करोगे। ठीक है, सही है, मतलब टाइम पे क्लास होती जा रही है। अब एक टॉपिक बचा है क्या? रिसोर्स एलोकेशन इन मल्टीपल। सर ये जो पहला इंटरफेस होता है, हाँ पूछा यार, तुम थोड़ा सीरियस मत हुआ करो। सर ये जो पहला इंटरफेस होता है ये हमेशा मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। पहला इंटरफेस ऐसा किसने कब क्या? वहाँ पे कहा था मैनेजमेंट इंटरफेस पहला इंटरफेस थोड़ी होता है। जब आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ कमांड चलाओगे तो सबसे आखिरी इंटरफेस है। देखो, फायरवॉल पर दो तरीके के इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कि एक कंसोल पोर्ट है, एक डेडिकेटेड कौन सा पोर्ट होता है? मैनेजमेंट। फिर गिग 0/0, गिग 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। आप ASA-B पर कमांड चलाकर देखना, गिग 0/0 का मतलब ये नहीं कि पहला पोर्ट है तो ये मैनेजमेंट पोर्ट है। अलग से एक इंटरफेस होगा जिसका नाम क्या होगा? मैनेजमेंट 0/0। हाँ, समझ में आया? ठीक है, तो अब ये टॉपिक बचा हुआ है, ये करते हैं ब्रेक के बाद। आज जल्दी हो गई क्लास। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? फेल ओवर। देखते हैं तुम फेल ओवर में फेल होते हो या फिर पास होते हो।